तौफीक अता फरमाएं। अगला सवाल, ये सवाल एक हमारी मुसलमान बहन है, वो भी बॉम्बे की ही रहने वाली है। उनका नाम है उम्मे अब्दुर रहमान। उन्होंने सवाल किया है, बोले मौलाना आपने सबक नंबर 555 में 2 निकाह की फजीलत बयान की, लेकिन मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी हूँ, मगर मेरे शोहर ने मुझे कभी दूसरे बीवी का दर्जा नहीं दिया। ना राशन कार्ड में मेरा नाम है, ना मेरी कोई इज्जत है। तो भाई, ये बहन ने जो सवाल किया है, इनका जो सवाल है मेरे से, शोहर ने दूसरा निकाह किए इनके साथ में, उम्मे अब्दुर रहमान के साथ, और इनको बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको दूसरे बीवी का दर्जा नहीं दिया हुआ है, राशन कार्ड में इनका नाम नहीं है। देखो, मैं वापस से फिर अब आपको हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की ही किताबुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 404, इसके अंदर हज़रत ने 2 बीवियों के दरमियान बराबरी करने के ताल्लुक़ से एक सवाल का जवाब दिया है। वो आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे उसका और जवाब देता हूँ। हज़रत ने लिखा है, इस्लाम ने एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त उस वक्त दी है जब दोनों बीवियों के दरमियान अदल व मसावात का बर्ताव करे। ये मसावात व बराबरी खाने पीने में, शब गुजारी में ज़रूरी है। इसमें नाइंसाफ़ी और कमी बेशी, जुल्म और सख्त गुनाह हैं, और हदीस में ऐसे शोहरों के लिए सख्त वईद आई है। इसलिए ये ज़रूरी है जिसने दूसरा निकाह किया है उसके लिए कि वो बारी बारी एक एक रात दोनों बीवियों के यहाँ पर गुजारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। जीमा और हम बिस्तरी का ताल्लुक़ चूँकि तबई निशात से है, इसलिए फ़ुक़हा इस मुआमले में तादाद के लिहाज से बराबरी वाजिब करार नहीं देते हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि एक बीवी से बिल्कुल जिनसी एतबार से भी क़तअ ताल्लुक़ न करे, और जिस रात जिस बीवी के यहाँ बारी के एतबार से क़ियाम हो, अगर उसके साथ कोई उज़्र न हो तो उससे मुबाशरत कर ले। अब हमारे जो उम्मे अब्दुर रहमान का ये सवाल है, देखो ये हज़रत मौलाना खालिद साहब ने जवाब लिखा है अहादीस और कुरान की रोशनी में कि शोहर की ये ज़िम्मेदारी बनती है दोनों बीवियों के दरमियान में वो मसावत का मुआमला करें। इसके अंदर आपकी गलती वो ये है जो आपने इसके अंदर लिखा है कि राशन कार्ड में आपका नाम नहीं, दूसरे पेपर पे, तो आपने फिर विदाउट पेपर के निकाह क्यों किया? आपको समझना चाहिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर या तो इमारत शरइया का निकाह नामा होता है, हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड का निकाह नामा होता है, उसके साथ इमारत शरइया का भी होता है। और अगर ये दोनों मुयस्सर ना रहे तो उस वक्त उस सूरत के अंदर हमारे यहाँ हर मस्जिद के अंदर एक रजिस्टर होता है निकाह का, जो गवर्नमेंट के नज़दीक लीगल प्रूफ माना जाता है। वो मस्जिद के पेपर के ऊपर अगर समझो मियाँ बीवी का नाम है तो वो पासपोर्ट के लिए भी काम आता है, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। अब आप सोचो वो मस्जिद का पेपर कितना कीमती होगा जो पासपोर्ट बनाने के लिए काम आ रहा है, तो राशन कार्ड की तो कोई औकात और हैसियत ही नहीं है उसके सामने। पता ये चला आपकी गलती है, आप मोहब्बत में जज्बात में बहकर चली गई और आपने पता नहीं अब क्या देखा होगा, मालो दौलत देखा होगा, घर बार देखा होगा, या उस आदमी की पर्सनालिटी देखी होंगी और उससे आपने दूसरा निकाह कर लिया विदाउट एनी पेपर। तो आपका काम था, आप अगर मस्जिद का एक पेपर भी बनाती ना, वो पेपर इतना बड़ा प्रूफ है, उस पेपर की बुनियाद पे आप राशन कार्ड बना सकती है, पासपोर्ट बना सकती है। उसके लिए शोहर को साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अलग से राशन कार्ड उसके नाम से बना सकती है। तो इसके लिए वो तमाम मुसलमान लड़कियां, बेवाएं, मुतल्लक़ाएं या वो औरतें जो किसी से दूसरा निकाह करना चाहती है, तो सबसे पहले वो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करे। ये नहीं है कि हज़रत के जज्बात बहुत गर्म हो रहे थे और आपने निकाह करके ठंडे कर दिए,
और आप भी बहुत उनकी मोहब्बत में अंधी बहरी हो गई थी, आपको भी दूसरा कुछ दिख नहीं रहा था। ये गलत तरीक़ा है। ये निकाह करो, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने इसीलिए वो सबक बयान किया, मुसलमानों में ये रिवाज होना चाहिए दूसरे निकाह का, लेकिन अंधे बहरे बनकर नहीं है। अब आप सोचो ना, अब आप खुद मेरे से सवाल कर रही है कि आपके शोहर ने राशन कार्ड में आपका नाम नहीं डाला, दूसरे पेपर में आपका नाम नहीं, कल को उसका इंतकाल हो गया और आप अगर ये जाकर कहो कि ये 2 बच्चे उसके हैं और प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया जाए, तो आपके पास पेपर के ऊपर जब वो शोहर का नाम ही नहीं है तो आपको कहाँ से मीरास में से हिस्सा मिलेगा। इसीलिए मैं देखता हूँ बड़े बड़े करोड़पति, बहुत शौक उनको दूसरी औरत रखने का, उसको लीगल बीवी बनाकर नहीं रखते और मर जाते ना, उसके बाद वो बेचारी औरतों का ये हाल होता, उनको बर्तन मांजना पड़ते दूसरों के घरों में। क्यों? शोहर तो करोड़पति था, 5-5, 10-10 फ्लैट थे, दुकानें थी, फिर दूसरे बीवी को और उसके बच्चों को, क्योंकि उसने इसको रखेल की तरह से रखा, बीवी बनाकर नहीं रखा, तो वो औरत भी कसूरवार है। जब तू उसकी बीवी बन रही है तो भाई तूने गवर्नमेंट का जो पेपर होता है, जो गवर्नमेंट की कोर्ट होती है, वहाँ पे जाके तुमने पेपर बनाना चाहिए था। ठीक है, वहाँ नहीं बना, इमारत शरइया का, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का, वो नहीं बनाए, ठीक है कोई बात नहीं। मस्जिद का जो पेपर होता है अगर वो भी नहीं बनाए तो तुम्हारा कसूर है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपके ही बॉम्बे शहर की, और फिर मेरी बात दूसरा मसला आगे लेता हूँ। एक फिल्म स्टार सलमान खान साहब 2004 में बॉम्बे के अंदर एक बेकरी के बाहर हमारे कुछ मुसलमान मजदूर भाई सो रहे थे और जनाब उस वक्त फुल टेंशन में थे। हज़रत की माशूका ने हज़रत को जीपीएल दे के रवाना कर दी थी, तो इसके लिए चिढ़ में हज़रत गुस्से में लैंड क्रूज़र गाड़ी चला रहे थे और हज़रत ने जो है वो चारों पांचों जो थे उनको कुचल के आगे निकल गए। अब जो मरने वाले हैं वो बेचारे मर गए, कोर्ट ने ये जनाब को बाइज्जत बरी कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, और ये जनाब ने एक रकम भी उन लोगों के नाम से कोर्ट के अंदर जमा की है जो मरने वाले थे, कोर्ट ने जैसा फैसला दी। अब वो जो मरने वाले थे उसकी एक बेवा, यानी एक जो मरने वाला था उसकी बीवी का इंटरव्यू मैं देख रहा था टीवी के ऊपर। वो टीवी रिपोर्टर ने उनको जाकर पूछी, बोले इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा हीरो जिसकी 1 साल की आमदनी इतने 100 करोड़ है, उसने आप लोगों की कुछ मदद तो किया होगा। अब वो मदद करने का जो तरीका होता है वो भी लीगल होता है, कोर्ट में पैसे जमा करना पड़ते हैं। बोले हाँ, वो पैसे कोर्ट में जमा है, आपको मिले नहीं, हमको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? कोर्ट में जाते हैं मांगने के लिए तो कोर्ट ये कहता है कि तुम उसकी बीवी हो, उसका एक आधा प्रूफ लेकर आओ, एक आधा पेपर लेकर आओ। हमारे पास में कोई पेपर ही नहीं है। बिजनौर के रहने वाले हैं वो, उत्तर प्रदेश के, वहाँ के कोई गांव खेड़े में उनका निकाह हुआ था मियाँ बीवी का, पढ़ा दिए निकाह, उसका कोई पेपर बनाए नहीं, ना मस्जिद का पेपर, ना इमारत शरइया का पेपर, ना वक्फ बोर्ड का, कोई प्रूफ ही नहीं है। अब कोर्ट ये कहता है कि तुम्हारे पैसे कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपये है और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ते रहता है। अब 10 लाख से वो 20-25 लाख हो चुके हैं, क्योंकि आप सोचो कितने साल हो गए, अभी 2017 है, लेकिन वो औरत के पास में कोई प्रूफ नहीं, जिसकी वजह से वो पैसे वहाँ पड़े हुए हैं और ये बेचारी मजदूरी करने को और लोगों के घरों पे काम करने को मजबूर है और वही करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी काम हो, याद रखो लीगल तरीके से आदमी ने हर टाइप में, हर तरह से जो है पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। आपको हर चीज़ में फैसिलिटीज मोस्ट वेलकम है। आपका पासपोर्ट बनाने जाओ वहाँ पे मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पूरे पेपर क्लियर है। लाइसेंस बनाने जाओ आपका मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पूरे पेपर क्लियर है। कोई भी काम कराने जाओ, बैंक में लोन लेने के लिए जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे पूरे पेपर लेके आते हो। क्यों? आपका मोस्ट वेलकम, आपके पास पूरे पेपर क्लियर है। तो इसके लिए दूसरे निकाह के मसले में भी ये याद रखो, बहुत अच्छी बात है करो, लेकिन लीगल तरीके से, विदाउट पेपर के, बहकावे में आके नहीं कि जनाब को बहुत आपसे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, आपको उन्होंने जो है
नेचुरल आइसक्रीम में ले जाके जो है वहाँ पे आइसक्रीम खिला दिए, और आपको उन्होंने कैफ़े कॉफ़ी डे में ले जाके कॉफ़ी पिला दिए, और बैरिस्टा में ले जाके आपको ब्रेकफास्ट करा दिए, तो आप अंधी भैरी हो गई उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में, और आपने जो है अपने आप को उनके हवाले कर दिया दूसरे निकाह के नाम पे। और जनाब ने जब तक उनके जज्बात ठंडे नहीं होते वो बस अपने ठंडे करते रहे और बाद में आपको दे दिए छोड़ के। ऐसा मत करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।